परिवार की सारी ही लड़कियां या बहुत सारी लड़कियां किसी न किसी तरह से परेशान है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग. यस, बिल्कुल बिल्कुल. कर्स हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है. वन ऑफ माई क्लाइंट, इनकी जब मैंने रीडिंग करी, देखा, मैंने पूछा मुझे ये क्यों दिख रही है, इनके साथ ये बच्चा दिख रहा है और ये आग क्यों दिख रही है, मुझे ये बताएं. तो वो चुप हो गई, वो शॉक्ड हो गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला. कहती है मैं इनके प्रेत योनि में हूँ, इनके पितरों में. एग्जैक्ट नाम बता देंगे, मेरा नाम चंदू है, पूछ लो इनसे. उत्तराखंड में एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं जागर लगाना. जागर में पितरों को बुलाया जाता है या देवताओं को बुलाया जाता है. अब जो जागर लगाता है ना, उसके अंदर वो अवतार हो जाता है. मेडिकल साइंस इन शक्तियों पे या इन चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता. अब कर रही है. कैसे, मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए. पितर आके आपको बकायदा रेमेडी बताते हैं. ये नहीं कि सिर्फ आपने ब्लड लाइन हीलिंग करवाई, रीडिंग करवाई तो आपने सिर्फ अपनी परेशानी जानी. उस परेशानी का समाधान कैसे करें. कोई आकाशिक रीडिंग के थ्रू क्या ये जान सकता है कि उसको पितृदोष है कि नहीं? बिल्कुल. माँ काली हीलिंग क्या है? दी एनर्जी ऑफ माँ काली. आपको सिद्धि है? कर रखी है. जब मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ तो वो बताते हैं कि उनका यूरिन ब्लैक आया है आज. हाँ? यस. उसके हार्ट चक्रा पे जब गई तो पता चला इसको फ्रोजन शोल्डर है, जो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था. टैरो जब आते हैं ना, ये इतने पतले से होते हैं. अच्छा. जो लोग करते होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो नोटिस करेंगे, इतने से होते हैं पतले. थोड़े टाइम बाद ये फूल के इतने हो जाते हैं अपने आप. अपने आप. क्यों? नमस्कार मैम, स्वागत है आपका पब्लिक इंटरेस्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. पहले मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, मुझे पता चला कि आप टैरो कार्ड रीडिंग करती है. फिर मुझे एक नई चीज़ पता चली कि आप आकाशिक रीडिंग भी करती हैं. फिर मैं और स्टेप आगे गया, पता चला महाकाली हीलिंग भी करती हैं. फिर आगे पता चला ब्लड लाइन हीलिंग भी करती हैं. और इसके अलावा आप क्या क्या करती हैं? मेरा मेन जो मैंने शुरू किया था ना, वो माँ काली हीलिंग और टैरो से शुरू किया था जी. लेटर ऑन जब माँ काली की साधना, पूजा, ये सब करने लगी, धीरे धीरे गाइडेंस आने लगी कि अब आप ठीक है ब्लड लाइन हीलिंग करो, जो कोई नहीं करता मेरे अलावा. कोई भी नहीं करता. और वो भी माँ से ही आशीर्वाद कि ये इस तरीके से करना है, ऐसे करना है. ब्लड लाइन हो गई, आकाशिक हो गई, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हो गई. एंड हीलिंग के अंदर भी 3-4 तरीके की हीलिंग होती हैं. जैसे माँ काली हीलिंग, रेड तारा माँ हीलिंग, ग्रीन तारा माँ हीलिंग, ये हीलिंग्स हो गई. बेलीफ्स करवाती हूँ मैं, मैनिफेस्टेशन करवाती हूँ मैं. तो दे आर लाइक एम्पल ऑफ थिंग्स दैट आई एम कवरिंग. वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग. यू कैन से. मैं पहले सोचा था कि मैं आपसे ना टैरो कार्ड के बारे में बात करूँगा. अब मुझे लगता है कि टैरो कार्ड के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं. मैं चाहता हूँ आप उन चीज़ों के बारे में बताएं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं. तो सबसे पहले आपने बोला कि ब्लड लाइन हीलिंग आपके अलावा कोई नहीं करता. करेक्ट. व्हाट इज ब्लड लाइन हीलिंग? सो बेसिकली ब्लड लाइन होता क्या है कि आपका खून आपकी लिनेज के अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जनरेशन्स है, उसके अंदर क्या आ रहा है. आपने कभी नोटिस किया है कि अगर किसी एक घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को स्किन की प्रॉब्लम है तो वो उनके बच्चे में भी आ जाएगी और फिर उनके होने वाले बच्चे में भी आ जाएगी. बट डिड यू चेक कि ये क्यों आ रहा है? या तो आपके डीएनए में प्रॉब्लम है, या आपको कर्स लगा हुआ है, या आपके पितृ दोष बन रहा है. कर्स श्राप जो किसी ने आपको दे दिया जान के अनजान में, वो श्राप भी आपको परेशान कर सकता है. अब जब हम लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अपने क्लाइंट का वो बताती हूँ एक्सपीरियंस. इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मेरी 3 शादी हो गई हैं और तीनों डाइवोर्स. 3 शादी में तीनों डाइवोर्स. सेम प्रॉब्लम मेरे फैमिली के बड़े लोगों में हुई है. ऐसा क्यों हो रहा है? डू यू एवर थिंक कि जिसने एक बारी, जिससे साथ एक परेशानी हो गई, दूसरी बार हो गई, वो तीसरी बार भी सेम ही चीज़ रिपीट करेगा? कोई नहीं चाहेगा कि सेम ही चीज़ रिपीट हो. जब हमने चेक किया, उनके एंसेस्टर्स को बुलाया. ठीक है, आई डू द प्रेयर. कुछ रिचुअल्स होते हैं वो मैं उनसे करवाती हूँ ऑन द कॉल. वीडियो कॉल पे होता है ये सेशन. ये नहीं कि आप नहीं, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स हैं. आपको इन्वोक करना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा उनको.
राइट तो आप प्रेयर करते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, अपने पितरों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे सवाल जवाब होते हैं। कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं या और चीज़ें करते हैं उनको खुद ही दिख जाते हैं अपने पितर, जो उनको आज से पहले कभी नहीं दिखे ऑन द कॉल। कुछ लोगों को जो नहीं करते हैं उनके पितरों को फिर मैं बोलती हूँ दैट आई टेक द गाइडेंस। तो जैसे ही, और ये कल का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, जैसे ही उनके पितरों को इनवाइट किया, प्रेयर करी, मैंने सीधे आइज़ ओपन करी प्रार्थना करने के बाद और उनसे पूछा, डू यू नो एनी जोगिंदर सिंह? शी इज़ इन कैनेडा और शी ड्रॉप्ड हर जॉ एंड शी सेड, मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है ये? मैं इतने लोगों के पास जा चुकी हूँ लेकिन किसी ने इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देन आई सेड, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल है। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, क्या बताती हूँ आपको, कि पहले मैं उनसे पूछती हूँ आप कौन हैं, आपका क्या रिश्ता है, आपका क्या नाम है, ताकि सामने वाले को भी तो यकीन हो कि जिससे ये बात कर रही हैं, जिससे गाइडेंस ले रही हैं, वो एक्चुअल में मेरे फैमिली मेम्बर है भी या नहीं। या मैं आंखें बंद करके, जैसे लोग यूजली करते हैं आकाशिक वगैरह में, आंखें बंद करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, है ना, राइट। तो मैंने पूछा कि ये बोल रहे हैं ये आपके ग्रैंडफादर है, उनका नाम जोगिंदर सिंह है। शी सेड कि मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने आपसे इससे पहले कभी कोई ये डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने कैसे बता दिया? अब उनसे पूछा गया कि क्या है, 4 जनरेशन पहले। फिर उन्होंने मुझे बताया, इन्होंने नहीं पूछा सवाल, उन्होंने बताया कि मैं तो हूँ ही नहीं इंडिया से, हमारी तो जनरेशन इंडिया की है ही नहीं, हमारी तो जनरेशन जो है बाहर की है। उनसे पूछा आप बाहर से कहीं से आए हैं? कहते यस, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अफ़गानिस्तान से आए हैं। उन्होंने बताया आपको? उनके एंसेस्टर ने बताया, ये जो जोगिंदर सिंह जी आए थे इन्होंने बताया हमारे एंसेस्टर अफ़गानिस्तान से हैं, पूछो इनसे। तो कहती है मेरी डॉटर है, क्योंकि बाहर ट्रेंड है डीएनए चेक करवाना। कह रही हूँ उन्होंने अभी 1 महीने पहले करीब चेक करवाया है एंड वी फाउंड दैट वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया एट ऑल। एंड शी वॉज शॉक्ड, लाइक कह रही उनकी आंखों में शी वॉज फुल विद टीयर्स। वो कह रही मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप इतना एक्यूरेट बोल सकते हो? मैंने कहा मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ आपको आपके एंसेस्टर से कनेक्ट कर रही हूँ जिनको आपने कभी परेशानी में याद ही नहीं किया। आप उनको एक बारी बुला के तो देखते। फिर उन्होंने गाइडेंस दी, उन्होंने बताया कि 4 जनरेशन पहले एक फ़ीमेल को अबेंडेंट कर दिया गया था हमारी फैमिली से, शादी हुई, शादी करके उनको छोड़ दिया गया, जो उस बच्ची की मदर थी जिसकी शादी, और ये भी दिखाया कि कम एज की शादी थी उनकी, जिस बच्ची की शादी हुई थी उनकी मदर ने कर्ज किया था तुम्हारी घर की फीमेल खुश नहीं रह पाएंगी। समझ रहे हैं? तो इनकी घर की जितनी फीमेल्स हैं सब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो वो खुश नहीं है, ये प्रॉब्लम सब में आनी शुरू हो गई। कई जगहों पे देखा है इस तरह की चीज़ों में, जहाँ पे स्पेसिफिकली कई लड़कियाँ, एक परिवार की सारी ही लड़कियाँ या बहुत सारी लड़कियाँ किसी ना किसी तरह से परेशान है, या तो बच्चे नहीं हो रहे, या डिवोर्स हो गए, या हस्बैंड नहीं रहा, या और कोई परेशानी है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल, कर्स हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है कि आपके एंसेस्टर ने जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती की जिसकी वजह से आप सब भुगतते आ रहे हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। हम सिर्फ लॉजिक लगा के हम सिर्फ ये कर देते हैं, ठीक है यार डिवोर्स हो गया, बन नहीं रही थी, बात खत्म। बट थिंक अबाउट योर किड्स जिनके लिए ये आगे और परेशानी कर सकता है। ये एक सिनेरियो नहीं, मेरे पास मल्टीपल है। तो पितृदोष का ही एक, दिस इज द पार्ट ऑफ पितृदोष का पार्ट है। यस, आप देखिएगा इनकी घर के 5वें, इनकी कुंडली के 5वें घर के अंदर राहु बैठा होगा, केतु बैठा होगा। अच्छा, अगर ये ऐसे नहीं कर पा रहे ऐसे कर लें, या फिर इनकी पास्ट लाइफ का, इन्हीं का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई परेशानी चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, मैंने ज़रूर अपनी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से मैं भुगतान कर रही हूँ। ओके। तो ये भी पितर आके बता देते हैं कि आपके ये हुआ था। वन ऑफ माई क्लाइंट, इनकी जब मैंने रीडिंग करी, इनका सारा चेक किया, ब्लड लाइन हीलिंग इनकी करने लग गई, तब पता चला एक फीमेल आई जो बहुत गुस्से में आई, बहुत गुस्से में। शी वॉज प्रेग्नेंट, उन्होंने दिखाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, देखो, एक साथ में बच्चा, और आग दिखाई इन्होंने, बहुत सारी आग दिखाई। देखा, मैंने पूछा मुझे ये क्यों दिख रही है, इनके साथ ये बच्चा दिख रहा है और ये आग क्यों दिख रही है, मुझे ये बताएं। तो वो चुप हो गई, वो शॉक्ड हो गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला। देन मैंने उनसे पूछा
कहती है मैं इनके प्रेत योनि में हूँ, इनके पितरों में। प्रेत योनि मतलब जो अकाल मृत्यु मरे हैं और जो आपको कष्ट देंगे, ठीक है। उनसे पूछा, कहते हैं मैं मर गई जल के, ये जो आग देख रही हो तुम, मैं जल के मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पेट में मेरा बच्चा मर गया, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कैसे इनका परिवार खुश रह लेगा, कैसे मैं इन्हें खुश रख लूँगी। मतलब इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें लोगों की आ जाती हैं। एग्जैक्ट नाम बता देंगे, मेरा नाम चंदू है, पूछ लो इनसे। आपको बताऊं, ये ना मैंने सुना भी बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं जागर लगाना। Yes. अगर जो हमारे दर्शक है उनको पता हो तो, I know. जागर में पितरों को बुलाया जाता है या देवताओं को बुलाया जाता है। अब जो जागर लगाता है ना, उसके अंदर वो अवतार हो जाता है। करेक्ट। अब वो अवतार ये बताता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ उसी आवाज़ में बोल देते हैं वो। एग्जैक्टली। जो कभी रहे होंगे उनकी आवाज़ में। अब कई लोग कहते हैं हमें तो विश्वास नहीं होता, विश्वास दिलाने के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सामने दिखता है तो पता चलता है कि हाँ सत्य है। आपको बताती हूँ, ऐसे ही एक मेरी क्लाइंट, इन्होंने बोला कि मुझे डर लगता है, ना मैं अपने पितरों को देखूंगी, ठीक है, ना ही मैं कुछ करूंगी। 18 ईयर्स हो गए, इनको बेबी नहीं हो रहा है। 18 ईयर्स हो गए हैं शादी को, इनको बेबी नहीं हो रहा है। इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ इनके एंसेस्टर आए, उन्होंने सीधे बोला इनसे पूछो इनके बच्चा नहीं हो रहा। मैंने पूछा आप क्यों करवा रहे हो ब्लड लाइन हीलिंग? प्रेयर करने के बाद मैं पहले उनसे नहीं पूछती हूँ आप सवाल बताओ, पहले मैं पितरों से पूछती हूँ कि आप आए हैं, आपको आमंत्रित किया है, आप बताएं आप क्या बताना चाहते हैं और क्या है। तो उन्होंने बोला इनसे पूछो 18 साल हो गए, इनके बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके बेबी नहीं हो रहा? कहते रुको, इनको पूछो हुआ था ना? कहते हैं हाँ हमारे बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा आपने आज तक कंसीव किया या नहीं? कहते हैं रुको, पूछो हुआ था, कंसीव किया था, एबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ? कहते यस। कहते हैं जब तुम्हारे घर में जो सुख आ रहा था तुमने उसको ठुकरा दिया, कैसे होगा? सुख आ रहा था मतलब बेबी आ रहा था, खुशी आ रही थी, उन्होंने खुद करवाया, अबॉर्ट कर दिया। अब 18 साल हो गए, कैसे कर लोगे? तो क्या वो बच्चा ही था? जीव हत्या ले ली। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, दैट वाज दैट किड ओनली हु केम। क्योंकि एक धड़कन के बाद जब धड़कन आ गई, मतलब आज उसके अंदर सोल आ गई। 6 वीक का जो हमारा वोम होता है, जो हमारा बच्चा बनता है, वो आके उसने डायरेक्ट बोल दिया। अब आप बताएं, आप कितने मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक ब्रदर ने करवाई, मतलब ऐसे ही नॉर्मल करवाई, जैसे आप आए, आपने मेरे से ब्लड लाइन हीलिंग करवाई, वहाँ पे कुछ नहीं बोला, एकदम से सिस्टर आ गई। मैंने कहा इन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बोला जब तक, ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे करके चोटी बना रखी है, एक बिंदी लगा रखी है, ये कौन है आप बताएं? कहते हैं ये तो मेरी सिस्टर है। तो कहती हैं रीनू को ध्यान रखो, उसको स्किन की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा रीनू कौन है? कहते हैं इसी की तो बेटी है। ओह, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी? उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी और उसकी 2 बेटियां थी जिनसे मिलने आई थी। एंड जब वो रो रही थी, मैं नहीं, क्योंकि मेरे को कॉर्ड नहीं कनेक्ट करनी, मैं कॉर्ड नहीं कनेक्ट करके रख सकती, क्योंकि अदरवाइज वो मेरे ऊपर परेशानी आएगी, तो मैं कॉर्ड डिस्कनेक्ट। आई वॉज लाइक, मैं उनसे बात कर रही हूँ लेकिन मेरी आंखों से आंसू टप 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 गिरे जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके इमोशंस निकल रहे थे। वो आके बताया उन्होंने। देन ही रियलाइज कि कुछ सेकंड तक तो वो कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, एंड देन ही रियलाइज आपने इसका नाम कैसे बताया? इसका नाम रीनू है, आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि आपकी सिस्टर ने बोला, मैंने थोड़ी बोला है, आई एम जस्ट अ मीडियम। वो जो बोल रहे हैं मैं तो आपको वही बोल रही हूँ। ब्लड लाइन के अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैम एक बात जानना चाहता हूँ मैं, जो ब्लड लाइन हीलिंग है, या हम उसको पितृदोष कहें, या हम एंसेस्ट्रल स्पिरिट कहें, जैसे भी हम उसको देख लें, क्या कुछ टाइम फ्रेम भी होता है कि सपोज 1 जनरेशन के बाद या 2 जनरेशन के बाद ये प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं, या 3rd जनरेशन? जैसे मैंने सुना है कि 7 पुश्तों तक, 7वीं में तो ये नचा देते हैं पूरा, क्योंकि 7 के बाद फिर खत्म हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है, सच है ये? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप ब्लड लाइन क्या ले रहे हो? आपका डीएनए, आपके एंसेस्टर से, आपके मदर से, आपके फादर से आपका डीएनए आया, उसको लेके तो वो आपके कौन बन गए? आपके पूर्वज, जिन्होंने आपको दिया, जन्म दिया, ठीक है, आपके वो पूर्वज बने। अब क्या है, ये 3 जनरेशन तक चलता है, 4थी जनरेशन पे म्यूटेशन हो जाता है, कोई ना कोई चेंज आ जाता है। आप देखेंगे 3 जनरेशन तक जो है यूजुअली लोग एक से दिखते हैं, 4थी जनरेशन कहेंगे ये किसका बच्चा, पहचान में नहीं आ रहा। नोटिस किया आपने? ये ऐसे कैसे हो गया, ये एकदम से कैसे उभर गया?
है ना, कि इनके घर में तो सब फैमिली में इतनी कोई ग्रोथ नहीं थी, कुछ नहीं था, चौथी जनरेशन में आती, क्योंकि वो म्यूटेशन हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जानो, 3 पीढ़ी तो अपनी कम से कम जानो कौन है, उनके साथ क्या परेशानी थी। नहीं भी जान रहे हो, ब्लड लाइन से जान लो, आपके पितृ खुद ही आके बता देंगे कि क्या है क्या नहीं। चौथी पीढ़ी पे आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 3 पीढ़ी तक नचाती हैं, 7 पीढ़ी तक नहीं, 3 पीढ़ी तक नचाती हैं। चौथी पे आपको ऐसा कोई ना कोई ज्ञान दे देंगे, या कोई ना कोई गुरु ऐसा बीच में आ जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा मीडियम बन जाएगा जहां आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना शुरू कर देंगे। मेरे स्टूडेंट्स जिनको कभी एंसेस्टर्स का ए भी नहीं पता था, अपने पितरों का पा भी नहीं पता था, नाउ दे एवरीडे वर्शिप देम। ओके, वो हर रोज उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दे कह रहे हैं ये दे से कि मैम हमारी लाइफ में जो चेंज आया हम आपको बता ही नहीं सकते, ये क्या चेंज है हमारी लाइफ में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सपोज किसी ने किसी के साथ बुरा किया, अब आगे जो आए उनको तो पता ही नहीं, तो उनके पास ट्रांसफर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके ब्लड में आ रहा है, एज अ डीएनए। ऐसे डीएनए टेस्ट है क्या? क्या यही है कि एग्जैक्टली आपको पता कि चल आपको जाता है पता आप चल कहाँ जाता है आप कहाँ से हो, क्यों हो, कहाँ कैसे हो। डीएनए टेस्ट क्यों करवाते हैं लोग? इसीलिए तो करवाते हैं। लेकिन किस कंडीशन में? जैसे हमने अलग अलग फॉर्म होगी, कई बार जन्मपत्री में यह है कि ग्रह खराब है इसलिए प्रॉब्लम है, कई बार इष्ट देव नाराज है इसलिए है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम है। आई एम इंटरप्टिंग यू हियर। इष्ट देव से कभी भी पितृ नहीं होते हैं। नहीं, पितृ की बात नहीं कर रहा हूं मैं परेशानी की बात कर रहा हूं। मैं बात परेशानी की कर रहा हूं कि कोई भी बंदा, अब यहाँ पर क्या नाम, हम फिर पितृ की बात करते हैं कि पितृ नाराज है, या कोई और तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम है, या सपोज कि ऊपरी कुछ लग गया, इन सब में सब अलग अलग फॉर्म है। लेकिन एक इंसान जब परेशान है, ऊपरी कुछ लग गया तो समझ में आ जाता है हाँ कुछ है, लेकिन इसके अलावा अगर परेशानी है तो कुछ भी परेशानी हो सकती है, तो उसमें कैसे पता लगा है? एग्जैक्टली सेम पैटर्न अगर आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है ना, समझ जाना आपके घर में पितृ दोष है। जैसे क्या? जैसे कि सबके डाइवोर्स होना, या फिर सबकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होना, या फिर एक सेम पैटर्न। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो कहते हैं कि मैम हमारे यहाँ पैटर्न है, सबका बिजनेस बहुत हाइक पे जाता है, बहुत अच्छा चलता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो ड्रॉप हो जाता है। ये मेरे फादर के साथ भी, मेरे ग्रैंडफादर के साथ भी, और ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सेम पैटर्न अगर आपके चल रहा है ना, तो समझ जाना आपके पितृ दोष 100% है। चाहे वो आपकी कुंडली का है, चाहे पितरों द्वारा कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, या कोई कर्ज लगा है आपके किसी के थ्रू। ऐसे ऐसे कर्ज जो लोग सोच भी नहीं सकते, कि पानी नहीं पिलाया और सामने वाले ने कर्ज, पहले पानी आसानी से नहीं मिला करता था। एक क्लाइंट, इन्होंने मेरे को बोला मैम मेरी ब्लड लाइन हीलिंग कर दो। मैंने कहा ठीक है। आके पूछा किसी और का, तुम्हारे खुद के पितरों का कर्ज नहीं है, ये तुम्हारे खुद के पितरों का दोष नहीं है। किसी और ने क्या किया, आपके दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाया, पानी पिला दो, प्यास लगी है, आपने मना कर दिया। उसके पास छोटा बच्चा था, उसने आके कर्ज दे दिया। जा तू इतना कर रहा है ना, मेरे को दिक्कत हो रही है, तेरे को कभी तेरा खून नहीं पनपेगा। उनके घर में सबको हार्ट की प्रॉब्लम है, सबको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हैं। अच्छा। खून नहीं पनपे, एग्जैक्ट वर्ड दे के जाते हैं। अच्छा, ये कर्सिंग हुई, ये कर्सिंग हुई। तो आप देखो कि अगर किसी के घर में हेल्दी फूड खा रहे हैं, सब खूब अच्छे से टेस्ट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है, मतलब बिना वजह भी टेस्ट करवा देता है कि ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना है, क्योंकि घर में फैमिली मेंबर को सबको दिक्कत हो रही है, बट स्टिल आपका बीपी हाई हो गया, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। मैम लेकिन एक बात बताइए, मेडिकल साइंस इन शक्तियों पे या इन चीजों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अब कर रही है। कैसे? मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, डीएनए से तो ये होगा कि कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो इन चीजों भरोसा नहीं करते, क्योंकि बीमार हो रहा है ना तो इस पे पितृदोष है, या बीमार हो रहा है ना इस पे कुछ और हो गया। वो कहते हैं यार ये सब चीजें नहीं है, इंसान का दिमाग थोड़ा सा नहीं सही से काम कर रहा है। तो इसको हम, कई लोग इसी वजह से शायद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, या फिर और कोई इलाज कराते हैं। तो क्या उनको दोनों का सहारा लेना चाहिए, या उनको डॉक्टर्स का ही पास जाना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, जैसे कल शाम की मेरी ब्लड लाइन हीलिंग पूरे दिन में सिर्फ 2 होती हैं जी। 2 से ज्यादा मैं नहीं कर सकती। रीजन, क्योंकि एंसेस्टर आते हैं तो इतनी हैवी बॉडी हो जाती है, आई कैन नॉट टेक मच। लिमिट है मेरी भी एनर्जी, मेरा भी, क्योंकि मैं ये नहीं कि भैया ठीक है आ रहे हैं आन दो, नहीं, एक लिमिट तक। 2 एनर्जी हैं, 2 ही एनर्जी के साथ मैं एक दिन में काम कर सकती हूँ, ठीक है, 2 ही पितरों के साथ। अब जब कल जिसकी हुई ना, उन्होंने कहा मैम हमें ना सबको मोशंस की जगह से ब्लड आता है। अरे बाप रे, बिना किसी रीजन से। शी इज इन नेपाल,
जिन्होंने रीडिंग बुक की है, ब्लड लाइन हीलिंग जिन्होंने करवाई, सबको मोशन की जगह से दिक्कत हो रही है। अब कह रहे हैं हम इंडिया भी आके हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम बताए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स करवा ली, सब कुछ करवा लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब आप बताएं क्या करें हम। तब उनके पितरों ने बोला कि देखो ये तुम्हारी दिक्कत है, ये तुम्हारी परेशानी चलती आ रही है, ये पितृ दोष है, इस वजह से तुम्हें ये दिक्कत है। वो बहुत पर्सनल था, दैट आई कैन नॉट शेयर ओवर हियर। ये तुम्हारा पितृ दोष है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, कितने ट्रीटमेंट करवा लो ठीक ही नहीं होगे जब तक ये उपाय नहीं करोगे आप, कितने ट्रीटमेंट करवा लो। अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली जब आप रेमेडी कर रहे हो, रेमेडी से ठीक हो जाओगे, और डीएनए की टेस्ट करवा रहे हो, रिपोर्ट्स करवा रहे हो, वहाँ से ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे, तो आप बिलीव करोगे या नहीं? फिर आप डॉक्टर के पास जाके कहो कि मैंने ये किया था, मैं ठीक हो गया, तो आपको क्या लगेगा? ठीक हुए या नहीं हुए? बिलीव करते हैं। एंसेस्टर ये भी आके बता के जाते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए मेडिकल के पास जाना है, इस चीज़ के लिए आपको ये उपाय करना है। एंसेस्टर इतना तक क्लियर गाइडेंस देते हैं, उनको बता के गए कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है और इसके लिए आपको ये उपाय करना है। पित्र आके आपको बाकायदा रेमेडी बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपने ब्लड लाइन हीलिंग करवाई, रीडिंग करवाई, तो आपने सिर्फ अपनी परेशानी जानी, उस परेशानी का समाधान कैसे करें। अब परेशानी तो आपको पता लग गई, लेकिन उसका समाधान भी तो करना है ना, आपको समाधान भी तो चाहिए। तो वो आके उसकी रेमेडीज भी, ऐसी ऐसी रेमेडी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं है। एग्जाम्पल, तिल के तेल की आपको मालिश करनी है। आई वाज लाइक, तिल के तेल की क्यों मालिश करनी है? बस ये है। मालिश करनी किसको है? क्लाइंट को, जिसको, हाँ अच्छा। स्वयं को। और उसने की और वो ठीक है। मतलब एक 1-1.5 साल पहले पुरानी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, है ना। और वो ठीक है, अब नी चेंज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, घुटना ठीक नहीं हो रहा था भाई। पित्र आए, उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीका बताया किस तरीके से करनी है और इसके ऊपर क्या लगाना है मालिश के बाद और क्या करना है, ठीक हो गए। एक बात बताइए मुझे, हमारे जो हिंदू समाज है इसमें जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं कि जिसमें कि 12 दिन, अब कई जगह पे 12वां होता है, हाँ, कई जगह पे 13वां होता है ना। तो हमारे जो कल्चर है उसे 12वां माना जाता है। उसके बाद मासिक भी चुकाया जाता है, हाँ। पितरों को पानी भी, तर्पण भी होता है। उसके बाद बरसी भी होती है और वार्षिक श्राद्ध भी होता है। और जो श्राद्ध आते हैं जिस टाइम पे सितंबर में, तब श्राद्ध की पूरी पद्धति फॉलो करते हैं, तर्पण। उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि पितृ दोष लग जाता है? वो इसलिए लगता है, टेल मी योर इमोशंस। आप अपनी श्रद्धा बताएं, आप अपने इमोशंस बताएं। It all depends what kind of emotions you are asking for. Exactly. Now, मैं अपनी, जहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ, मैं तब तक उस पे नहीं बैठूंगी चेयर पे जब तक मैं उसको हाथ जोड़ के अपने पितरों को नमस्कार ना कर लूँ पहले। फिर मैं अपनी माँ काली को करती हूँ। पितरों का स्थान किसी देवी देवता से भी ऊपर है। बिल्कुल है ना। आप मानते हैं ये बात? आप बिलीव करते हैं? लोग वो भी बिलीव नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब पूजा होती है पितरों का सबसे पहले दिया जाता है। शादी होगी तो पितरों का पहले से होगा। अरे मेरी एक क्लाइंट, इनकी ब्लड लाइन हीलिंग करने बैठी, इनके फादर आए, पैर हिला रहे हैं बैठ के बड़े मजे से। मैं कह रही हूँ ये मुझे क्यों दिख रहा है शादी का माहौल और ये पैर हिलाते हुए? डोंट टेल मी, वो स्पिरिट थी। नहीं, सुनो तो सही। अच्छा। तो वो एंसेस्टर बोलते हैं, इनने मेरे शादी के कपड़े नहीं दिए, पित्र हैं, इन्हें मेरी अपनी शादी में मेरे कपड़े नहीं दिए, मैं कैसे इसकी शादी खुश रहने दूंगा? जो पैर हिला रहे थे वो कौन थे? पित्र थे उनके घर के। वो दिख रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको स्पिरिट दिख रही थी। वो दिखती है, मुझे दिखती है ना, एग्जैक्ट दिखती है। एग्जैक्टली मैं आँखें खोल के भी बता सकती हूँ कौन कहाँ खड़ा है, मैं बंद करके भी बता सकती हूँ, एग्जैक्ट पता लगता है। ठीक है। तो वो बैठ के पैर हिला रहे हो, मैं कह रही हूँ क्यों हिला रहे हो आप पैर, क्यों आए हो आप, क्या मतलब है आपका, बताओ। कहते इसने मुझे कपड़े नहीं दिए। तो पितरों को तो देवी देवता से ऊपर रखा गया है। अगर आप बिलीव कर रहे हो ना अपने पितरों में, तो आपके पितृदोष कभी नहीं लगेगा। हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है, ये कहते हैं कि देवता सबके हैं, पितृ अपने हैं। एग्जैक्टली। तो पहले पितरों का करो। एग्जैक्टली। तभी मैंने आपको अभी क्या बोला कि पितरों की प्रेयर आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगी, आपके पितर। आई एम जस्ट अ मीडियम, क्योंकि आप शायद अभी उतने कैपेबल नहीं है कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर पाएं। प्रेयर आप ही करोगे, पितर आपके ही हैं, आपको ही समझाना पड़ेगा उन्हें, आपको ही करना पड़ेगा। अब आप किस श्रद्धा से दे रहे हो, किस तरीके से उनकी बरसी कर रहे हो, 12वां कर रहे हो, या फिर आप उनका श्राद्ध कर रहे हो, किस श्रद्धा से कर रहे हो। पहले लोग खूब खाना बनाते थे श्राद्ध वाले दिन, अब क्या करते हैं, यार छोड़ना, सीधा सीधा दे दे। सीधा देना मतलब
दूध का पैकेट दे दिया, चावल दे दिया, आटा दे दिया, खत्म कहानी। बट तरीका ये है कि वो मावस में जाना चाहिए, मावस वो पे अलग जाना से चाहिए, अलग से बनना चाहिए पितरों के नाम का। मैं जो काम करती हूँ ना, जिस काम से मैं कनेक्टेड हूँ, सबसे ज्यादा साइकिक पावर होती है कैट के अंदर, अगर आपने नोटिस की हो। यस, कहते भी है कि बिल्ली के पास 7 जिंदगी होती 7 है। जिंदगी होती हैं। मेरे पास बिल्लियां मेरी चेयर से लगी बैठी रहती हैं, वो हिलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्लियों को अशुभ माना जाता है। लेकिन फिर लक्ष्मी जी दिवाली वाले दिन बिल्लियों को क्यों ढूंढते हैं लोग? आज बिल्ली दिख जाए, आज मजे आ जाएंगे। लक्ष्मी का रूप भी होती है बिल्ली, लक्ष्मी का एक वाहन है बिल्ली। मेरे यहाँ सारी बिल्ली आपको काली मिलेंगी, A to Z, एक डॉट नहीं मिलेगा आपको दूसरे कलर का। लेकिन एक और अजीब सी बात है कि मिस्र में बिल्लियों को पूजा जाता है, इसका भी कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल, बिल्लियों को आप पूजो, बिल्कुल पूजो, वो आपकी प्रोटेक्टर बनेंगी, बिल्कुल बनेंगे 100%। बिल्ली को हम क्यों बुरा मानते हैं? क्योंकि वो दूध पी जाती है। मिथ ये है कि बिल्ली तो आंख बची और दूध मलाई रास्ता काटते तब भी लोग कहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता, वो लोग कह रहे हैं रास्ता काट गई बिल्ली, अशुभ हो गया। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको आगा दे रही है। ये नहीं सोच रहे आप, टेक्निकली आप ये नहीं सोच रहे कि उसने आपको आगा दिया है कि भाई देखिए जो तू काम करने जा रहा है वो ठीक नहीं है। कई बार लोग रुक भी जाते हैं ना, रुक जाते हैं, वापस भी लौट जाते हैं। हाँ, वो इसीलिए करते हैं। लेकिन उसके बाद वो फिर बाद में पछताते हैं, यार बिल्ली ने रास्ता काटा था ना, इसलिए वो मेरा काम नहीं बना। अरे भाई, आपको तो यूनिवर्स ने गाइड कर दिया था कि ये जो काम करने जा रहा है अच्छा नहीं है, बिल्ली रास्ता काट गई आपका। लोग उस तरीके से, मेरे तो दिन में 50 बार बिल्ली रास्ता काटती है, मैं क्या करूं? लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं किसी काम से जा रही हूँ, मेरी बाहर चप्पल पकड़ ली मेरी किसी बिल्ली ने, मैं समझ जाऊंगा, वो काम छोड़ देती हूँ। तो आप नहीं जाते हैं? मैं नहीं जाती। तो मतलब बेसिकली वो आपके प्रोटेक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सब प्रोटेक्टर्स हैं। कुत्ता तो मैंने सुना है, सब प्रोटेक्टर है। बिल्ली को लोग समझ नहीं पाते क्योंकि लोगों ने मिथ फैला रखे हैं बिल्ली के बारे में, इसलिए। ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो आपने मेरे को भी समझाई ना, ब्लड लाइन हीलिंग है, मैंने वाकई पहली बार सुना है। बट कैन वी रिलेट इट एंड कनेक्ट इट विद आकाशिक रीडिंग? यस, बिल्कुल। आर दे सेम? नो, बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो प्लीज एक्सप्लेन आकाशिक ऑल्सो, और अलग कैसे है ये भी? ठीक है। आकाशिक के अंदर आपके मास्टर, टीचर या लव्ड वन आते हैं, तीनों में से कोई भी आता है। उसमें मैंडेटरी नहीं है आपके एंसेस्टर ही आएंगे। अच्छा, समझ रहे हैं आप? लेकिन ब्लड लाइन में मैंडेटरी है आपके एंसेस्टर ही आएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। दोनों को करने के तरीके क्या अलग है? अलग है, टोटली डिफरेंट है। ओके, टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर कुछ चीज़ें मेरे को ज़रूरत होती हैं ब्लड लाइन हीलिंग में, जो मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि आपको ये रख के बैठना है, ठीक है, वो करवाती हूँ। साथ ही साथ आप बिलीवर होने चाहिए, आप अपनी चीज़ों को एक्चुअल में सॉल्व करना जानते हो और अपने पितरों के रिस्पेक्ट के लिए आए हैं आप तरीके से बैठे। नहीं तो कई पितर पता है आके क्या कहते हैं, यकीन तो है नहीं, क्यों कर रही है, ज़बरदस्ती बैठाया गया, भगा दे से। मैंने आके मुझे बोल देते हैं। सॉरी, मैंने आपको बीच में काटा, मुझे अचानक से कुछ याद आया। मैंने एक चीज सुनी है कि ऐसा कहा जाता है कि अपने जो एंसेस्टर्स है ना, उनके सामान को संभाल के मत रखो। नहीं रखना चाहिए। तो मतलब उनके कपड़े, उनका कुछ भी सामान अपने पास नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा सबसे पहले मना करती हूँ, आप अपना, एक तो वैसे ही आप वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हो ना क्लटर करके घर में। जो गया वो गया, छोटा सा कभी याद में भी रख लेते हैं नहीं, जो गया वो गया, उसकी एनर्जी आपके घर से जा चुकी है, वो पितृ रूप में है, वो एक सोल में जिसके है। पास रह गया या रखा, वो क्या करे? वो उसको तर्पण कर दे, कुछ भी कर दे, आप उसको प्रवाह कर दे, दान दे दे। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मायने वाली, आप उसे बहन बेटी को दे दो। बहन बेटी के लगती हैं वो चीज़ें, हमारे मान के लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई क्लाइंट, उनके जो मदर इन लॉ थी, उनके डायमंड के ईयरिंग्स थे। शी सेड कि मैम इनका मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर आप बहन बेटी को दे सकते हो, आप अपनी बहन बेटी को दे दो। उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दे सकती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब इसको ना और मेरे को डीपली आप समझाइए कि आकाशिक रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है? ओके, सो आकाशिक में इसमें क्या हो रहा है, आप अपने एंसेस्टर से अपने परिवार के बारे में पूछ रहे हैं ब्लड लाइन हीलिंग में, ठीक है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, उनसे रिलेटेड कर्स, इन सब के बारे में पूछ रहे हो। और यहाँ पे श्योर 100% है कि यहाँ पे आपके पितृ ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, पितृ ही आके गाइडेंस देंगे। आकाशिक के अंदर आपके मास्टर आ सकते हैं, आपके टीचर्स आ सकते हैं, आपके लव्ड वन आ सकते हैं। हर किसी का एक मास्टर है जो आपका लेखा जोखा लिखता है। इसको थोड़ा समझाइए, मास्टर कौन है? वो मास्टर चित्रगुप्त, आपको पता है कौन है? हाँ, जो हमारी सारे जन्म का, यमराज के मैनेजर चित्रगुप्त हो गए। हाँ। चित्रगुप्त के भी नीचे बहुत सारे लोग असाइन है,
एंजल्स जिनको कहते हैं, आप एंजल्स कह सकते हैं उनको, ठीक है, बट एक्चुअल में ये एंजल्स नहीं होते, एंजल्स आर डिफरेंट, वो एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो चित्रगुप्त के नीचे भी जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हर किसी का एक पर्सन असाइन है, ठीक है, पर्सन नहीं मतलब एक एनर्जी असाइन है, हाँ। मास्टर्स असाइन है। अब वो मास्टर्स क्या करते हैं, आपकी सारा लेखा जोखा रखते हैं। ओके, आपने पिछली लाइफ में इस बच्चे को मारा है, आपने पिछली लाइफ में ये अच्छा कर्म किया है, आपने पिछली लाइफ में ये किया है, उससे पिछली लाइफ में आपने ये किया है। जितनी आपकी सोल होगी उतनी लाइफ के उतनी चीज़ों के, मतलब सोल की भी एज होती है, उसमें आपने जितने जन्म लिए उन सब जन्म की कहानी आ जाती है। आई हैव टेकन 10 सोल्स जर्नी एज वेल, मतलब 10 लाइफ की जर्नी भी लेके आ चुकी हूँ मैं लोगों की। लेखा जोखा उनके पास होता है सब कुछ। आप उनसे अपनी 5 जिंदगी के बारे में, अगर आपने 5 जिंदगी ले चुके हैं, 5 कॉस्ट्यूम चेंज, मतलब मैं कॉस्ट्यूम बोलती हूँ इस शरीर को, आपकी सोल ने 5 कॉस्ट्यूम ले चुके हो, तो वो 5 कॉस्ट्यूम के बारे में बता सकते हैं आपको। तो उनके पास सारा सब कुछ लेखा जोखा होता है मास्टर्स के पास। टीचर्स वो होते हैं जो आपको सिखाते हैं सारी चीज़ें, ऐसे नहीं किया, ये करो, वो करो, ये करना है, ऐसे करना है। मास्टर्स के पास सारा लिखा हुआ होता है। लव वन जो आपके डिसीडेड पीपल होते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हो गए, ये आपकी ग्रैंड मदर हो गई, उनसे बड़े। तो वहाँ पे आकाशिक में श्योर शॉट नहीं होता कि कौन आएगा कौन नहीं। ब्लड लाइन में श्योर शॉट होता है कि आपके एंसेस्टर आएंगे। आकाशिक में आपको कोई भी गाइडेंस दे सकता है, ब्लड लाइन में सिर्फ आपके एंसेस्टर गाइडेंस देंगे। ब्लड लाइन में आप सिर्फ पूछेंगे अपने एंसेस्टर, अपनी इस जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आकाशिक में आप अपनी जर्नी की पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आकाशिक का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर मेरे को इस टाइम पे कार्मिक इशू आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्या इशू रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए अपने पिछले जन्म में जिसका भुगतान मैं यहाँ पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके। आकाशिक में आप ये भी पता कर सकते हैं। ओके। आकाशिक में आप A to Z चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछे वहां से जवाब मिलेगा, कुछ भी पूछ लें आप, लेकिन डिपेंड करता है सही समय अगर आपका वो सवाल का है और उनको लगता है ये जानने की ज़रूरत है, वो आंसर करेंगे। नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जैसे एक लड़की ने करवाए, कहती है मेरी सिस्टर के फ़ोन का पासवर्ड बता दो। रियली? मेरे को भी ये लगा, मैंने कहा व्हाट, आर यू श्योर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर मास्टर्स? शी सेड यस। मैंने कहा ठीक है मास्टर, वुड यू लाइक टू गाइड मी ऑन दिस? उन्होंने एक नंबर दिया उन्होंने, एंड आई हैव गिवन हर। शी क्लिक्ड ऑन दैट, इट वॉज ओपन, वो हो गया ओपन। अब ये उन्होंने क्यों दिया? जैसे ही मैंने उसके आकाशिक खोले, मैंने देखा एक कोई लड़की है जिसके कपड़े कोई स्नैच कर रहा है। समझिए, इट्स काइंड ऑफ अ रेप, ठीक है, अब्यूजिव थिंग। उसके कपड़े कोई स्नैच कर रहा है और ये तबेले में है, मतलब जो हमारे जहाँ गाय रखते हैं वहाँ पे। मैंने उनको बताया कि ये ऐसी दिखती हैं, ये है वो है सारी चीज़ें। देन शी सेड ये मेरी सिस्टर है, जिससे मैंने आपको जो नंबर मांगा है, पासवर्ड मांगा है, ये उसी के फ़ोन का है। शी इज़ मिसिंग, इसने सुसाइड किया है, मतलब इसके फ़ोन की चीज़ें, इसके जो घर के पास सारी चीज़ें थी ये अलग रहती थी, जो गोल्ड था सब कुछ मिसिंग है और इसने सुसाइड किया है। मुझे जानना है ऐसा इसके फ़ोन में क्या कुछ मिल जाए जिसके अगेंस्ट मैं कोई केस कर दूँ। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे इनको ब्लड लाइन हीलिंग का फ़ायदा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसकी सिस्टर आ गई। मैंने बोला अच्छा, ना लव्ड वन भी आकाशिक okay. में ही, यहाँ पे लव्ड वन भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देम वेदर दे वुड लाइक टू कनेक्ट और नॉट। ठीक है, उसने बताया, इसने पूछा अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो इन्होंने, इनकी सिस्टर ने मुझे दिखाया कि ये नर्स ड्रेस में है। मैंने पूछा आपको नर्सिंग करनी है क्या, आपका बहुत मन है? कहती है मेरे फादर नर्स थे, जो सिस्टर मरी हैं ये नर्स थी और मुझे भी नर्सिंग ही करनी है। ओह। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे? उन्होंने बोला ये कर क्यों नहीं रही, इसको बोलो करे, ताई जी को बोलने दो जो बोल रही हैं। मैंने कहा ये कह रही है ताई जी को बोलने दो जो बोल रही हैं कर लो। कहती है ताई जी ने बोला था वहाँ जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए नहीं, एक को खो चुके हैं दूसरे को नहीं खो सकते, क्योंकि इनका शायद, मतलब कन्फर्म ही, मेरे को तो पता ही है, लव अफेयर का इशू था वहाँ पे, जहाँ ये वर्क प्लेस था वहाँ पे इनके साथ कुछ हुआ था, उसकी वजह से इनके साथ ही हुआ। तो इसलिए ताई जी मना करती हैं कि नहीं जाना नर्सिंग में। अच्छा, वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आकाशिक से बेसिकली हम
अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आकाशिक से आप, जैसे लोग आते हैं कि मैम मेरा मेरे पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, ना तो हमारा डाइवोर्स हो रहा है ना हम साथ में रह रहे हैं, राइट, कि एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे 2 अलग रूम में रह रहे हैं, ना वो डाइवोर्स कर रहे हैं और ना ही सेपरेट हो रहे हैं। अब ये मैं इसका क्या करूं, क्यों है ऐसा? पता चला पास्ट लाइफ में किसी के साथ बहुत रिलेशंस के साथ इशू किया है, अब वो भुगतान यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो वो अब आप भुगतान कर रहे हो, आपको भी प्यार नहीं मिल रहा क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ करके चुके हो। एक का दिखाया कि मैम मेरे को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा है लाइफ में, मेरे को कोई रिलेशन के लिए कोई आगाह नहीं कर रहा, कोई हाँ नहीं कर रहा, शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। पता चला पास्ट लाइफ में शी वॉज सेलिंग हर बॉडी। ओके, तो उसने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया था। तो इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो ताकि कर्म अगला अच्छे जन्म अच्छा करो, हो। यही रीजन है कि आपको भुगतान यही करना पड़ेगा, इसी धरती पे करना पड़ेगा। उन कर्मों के चक्कर में आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ जाता है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि अगर कोई आकाशिक रीडिंग के थ्रू क्या ये जान सकता है कि उसको पितृदोष है कि नहीं? बिल्कुल पता लगता है। ओके, बताते हैं मास्टर कि तुम्हारे पितृ खुश नहीं है। आए हैं मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम्हारे पितृ खुश नहीं है इसलिए तुम दुख पा रहे हो, अपने पितरों को मना लो पहले, एंड देन दे कैन गो फॉर ब्लड लाइन हीलिंग। एग्जैक्टली। मैं डायरेक्ट ब्लड लाइन हीलिंग करती भी नहीं हूँ यूजली। ठीक है, अगर आपका आ गया टैरो के थ्रू या आपको ऑलरेडी पता है सेम पैटर्न चल रहा है, टैरो के थ्रू भी आ सकता है ये। बिल्कुल, टैरो के अंदर एक कार्ड है जो और कोई नहीं बता पाएगा, कि उस कार्ड से स्पेसिफिकली पता चलता है कि आपके पितृदोष है या नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ वो सारी चीजें। अच्छा, आप सिखाती भी हैं? हाँ, मैं टैरो सिखाती हूँ, मैं आकाशिक सिखाती हूँ, मैं माँ काली हीलिंग सिखाती हूँ, माँ काली ओरेकल कार्ड सिखाती हूँ। मेरा मेन मानना ये है जितना ज्ञान मेरे पास है मैं सब दे के जाऊँ, ऊपर चली जाऊंगी। क्या किस बात का है ये ज्ञान, किस लिए है ये ज्ञान? जब मैंने इसको औरों के भले के लिए लगाया ही नहीं तो फायदा क्या? हाँ, मेरी जो एनर्जी लग रही है उसके लिए मैं एक्सचेंज जरूर लेती हूँ, लेकिन उतना कि सामने वाला अफोर्ड कर सके। लेकिन ज्ञान जरूर देना है। लोग जैसे सिखाते हैं, सिखाने के बाद क्या करते हैं, ग्रुप से एग्जिट हो जाते हैं। मेरे 10-10 साल के स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं जो आज भी मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो मैं आज भी आंसर करती हूँ। अभी भी मैं हूँ उस ग्रुप में। आई नेवर एग्जिट टू एनी ग्रुप। मैं अभी कभी अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो मेरे को इंस्टा पे भी आप लोगों को देखोगे कितने मैसेजेस करते हैं, कोई रिप्लाई देते हुआ दिखा है आपको कि कोई किसी को रिप्लाई कर रहा है? बट आई टेक सेपरेट टाइम फॉर दिस ओनली। मैम, आपने ना अपना नाम प्रियंका टैरो कार्ड ऐसे रखा हुआ है, टैरो मिरेकल बाय प्रियंका शर्मा। मेरे को ऐसा लगता है कि टैरो से ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ आपने मेरे को बताई है, ब्लड लाइन हीलिंग और आकाशिक, और भी आप जो माँ काली हीलिंग, इनको ज़्यादा आप बताएं लोगों के लोग। क्योंकि टैरो पता क्या लगता है कि लोग, अरे टैरो कार्ड रीडिंग है। यूजुअली लोग कहते हैं ये ब्लफ है, ये सिर्फ ये मेरा अगर क्योंकि जो आप कर रहे हो ना ये बहुत यूनिक चीज़ है। एग्जैक्टली। लोगों को मैं बता रही हूँ ना, आई नेवर हैड दिस इन माई माइंड कि मैं इसको कभी प्रोफेशनली करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, आई वर्कड इन द DD न्यूज़। ओह रियली? यस। अच्छा। आई एम अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ओह वाओ। ठीक है, अभी भी अगर मेरे सामने कोई डेफ खड़ा होगा मैं उससे बहुत आराम से कर सकती हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड इंटरप्रेटर। मैं लोगों के साथ कोर्ट केसेस के अंदर जाती थी, बहुत कुछ करती थी। बट ठीक है, माँ ने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट पाथ, तुम हेल्प कर सकते हो इस तरीके से नहीं, ऐसे जाके तुम्हें हेल्प करनी है। तो मैंने टैरो, आई नेवर लर्न टैरो सेल्फ। इनिशियली मैंने कभी नहीं सीखा। एक दिन ऐसे कुछ देख रही थी, समबडी जस्ट ओपनिंग द कार्ड्स, और मेरे को लगा यार इसका तो ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, अभी क्या करना है, ये तो मुझे आता है। उठाया, शुरू किया, देन रियलाइज़ कि नहीं, इसके लिए गुरु चाहिए। उस टाइम पे इंडिया में टैरो का टी भी नहीं पता था लोगों को। इट्स बीन ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। ठीक है, उस टाइम पे टैरो के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। देन आई आस्क्ड माई फादर, तो मेरे फादर के फ्रेंड रहते थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से मैंने सीखा। कॉल पे सिर्फ सिंगल कॉल होती थी, ठीक है, सिंगल कॉल के ऊपर कि इसका मीनिंग ये है, इसका ये है। कार्ड भी वहाँ से आते थे क्योंकि यहाँ पे मिलता भी नहीं था सामान। तब मैंने टैरो सीखा, तो टैरो से मैं इसमें आई। मेरे घर में माँ काली और बालाजी महाराज की पूजा शुरू से होती है। आज भी मेरे घर में होली, दिवाली, दशहरा दरबार लगता है। अच्छा। माँ काली और बालाजी महाराज का, क्योंकि ये 3 दिन आपको भी पता है कि कितने हाई एनर्जी वाले होते हैं, तो लगता है। देन आई वॉज इन दी 8th स्टैंडर्ड जब मैं आई, तो फर्स्ट मेरे को तब आई चीज़ें।
विजन क्लियर थे, एकदम क्लियर। मैं सुंदरकांड पढ़ रही थी, सुंदरकांड में किसी ने म्यूट करके मूवी चला दी थी, जो मेरी आंटी के घर में सिनेरियो हो रहा था। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये क्यों दिख रहा है, क्या है, 8th क्लास का बच्चा कितना ही बड़ा होता है। आपको मतलब कुछ विजुअल्स दिखने शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये कुछ तो अलग हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, रेड लाइन हुआ करता था उस टाइम पे, फादर को फ़ोन किया उनके स्टोर पे। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। देन ही सेड कि वेट। उन्होंने मतलब फ़ोन किया मेरी आंटी के यहाँ, उनको पूछा, उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक करती हूँ ऐसा है या नहीं। एग्जैक्ट वही चीज़ थी जो मुझे दिखी थी, एग्जैक्ट। ये तक दिखाया था कि ये करेगा कौन आगे, इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, आपको फ्यूचर भी दिख रहा था कहीं कहीं? दिख रहा था कि इसको मेरे अंकल ही उठाएंगे और वो ही उठा के इसे फेंकेंगे सामान को, और कोई नहीं फेंक सकता। मैं आपको एक बहुत बात बताता हूँ बढ़िया सी। जैसे अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, कई लोग इसमें सुनने के बाद कहेंगे अरे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ना जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोग बोलते हैं पागल बना रही है, झूठी है, ये वो फलाना ढिकाना। उसमें और लोग भी करते हैं कि जिनके साथ हो रहा है वो बता सकते हैं, या जो मैम से जुड़ गया वो बता सकते हैं। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई नेवर रिप्लाई टू एनीबॉडी। उनकी अपना माइंड सेट है, वो उनका कर्म है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ ये आपका कर्म है। आप गलत भी बोल रहे हैं, आप अपना एक कर्मा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को गलत, मैं आई नेवर से कि गलत बोलना है या कुछ भी करना है। मेरे स्टूडेंट आके बता जाते हैं कि हमने ये करवाया है, हमने ये लिया है, हमें पता है कितना सच है कितना गलत है। तो आई फील लाइक कि जो माता रानी ने, बालाजी महाराज ने ब्लेस किया है एनर्जी से, मुझे उसको लोगों को आगे करना चाहिए। अब वो क्योंकि टैरो से कभी शुरू किया था तो वो टैरो से ही चलता आ रहा है, एड ऑन चीज़ें होती चली जा रही हैं। नहीं, मैं तो अपनी टीम से बोलूंगा कि थंबनेल में टैरो के अलावा जितनी आप चीज़ कर रही है वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आ रहा हूँ आपकी अगली जो बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी आप कर रही है, माँ काली हीलिंग। ये भी मेरे लिए तो नई चीज़ है, मैंने रेकी हीलिंग सुनी है। ओके। माँ काली हीलिंग क्या है? माँ काली हीलिंग बेसिकली द एनर्जी ऑफ माँ काली। एनर्जी ऑफ माँ काली। एग्जैक्टली। आपको सिद्धि है? कर रखी है। ओके। आपको मैंने बोला ना, आपके यहाँ मैंने चाय पी ली, मैं पानी भी नहीं पीती। मैं अगर बाहर घूमने भी जा रही हूँ ना, आप कहीं किसी के यहाँ कुछ खाती पीती नहीं हूँ मैं। आप यकीन मानेंगे मैं इतना बड़ा बैग लेके जाती हूँ अपने खाने पीने का, घर से बना के। मैं देखा आप लेकर भी आई थी। अभी भी देखा ना आपने, मैंने लेके आई हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है खाना पीना, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ माँ काली। आपने मेरे यहाँ पे प्रेजेंट करा, थैंक यू। अरे माँ ने बोला तो आई अंडर दैट। माँ काली की एनर्जी के थ्रू हम आपके जो चक्रास है ना उनके ऊपर जाते हैं। ओके। उन चक्रास में जहाँ जो ब्लॉकेजेस है वहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। लोग ये नहीं बता पाएंगे आपको। आपको पता चलता है? पता चलता है। ओके। इवन मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं सिखाती हूँ वो भी करने लग गए, उनको भी पता लगता है, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको उनकी एनर्जी चाहिए, आप अट्यून होने चाहिए माँ काली से। आपकी अट्यूनमेंट मैंडेटरी है एंड दैट शुड बी 1-on-1। लेकिन अट्यूनमेंट के लिए आपके पास आना पड़ेगा पर्सनली? ऑनलाइन देती हूँ मैं। अच्छा, अट्यूनमेंट भी ऑनलाइन देती हूँ क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई है। मेरी कभी भी माँ काली हीलिंग क्लास कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती। ओके। उसका रीज़न ये है, कब किसका क्या आ जाए कुछ नहीं पता होता। स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस कर रखा है। अट्यूनमेंट समझा दीजिए मेरे को, तो पता है क्या होता है। अट्यूनमेंट के अंदर क्या होता है, आपको माँ काली की पावर दी जाती है, उनकी एनर्जी दी जाती है, उनसे कनेक्ट किया जाता है और आपको वचनबद्ध कर दिया जाता है कि माँ आगे से आपके साथ हमेशा रहेंगी और आप पे अपनी कृपा, आपके परिवार पे अपनी कृपा बना के रखेंगी। याद दिलाना, मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी अभी लेटर कि जिसने किया था पूरी फैमिली ने, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है कि जब हमारे ये सिर्फ 7 चक्र हैं जो मेन काम करते हैं। टोटल हमारी बॉडी में 114 चक्र होते हैं, लोग सिर्फ 7 की बात करते हैं। 114 112 बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, 2 हमारे ऊपर होते हैं। ये ही हमारे होते हैं जो यूनिवर्स है, हाँ, ऑरा में सोल स्टार चक्रास, सोल गैलेक्सी चक्रा। यही चक्रा जो है हमारे आपको कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से। सहस्त्रा नाम क्राउन चक्रा जो होता है, इसके ऊपर 2 चक्रा। क्योंकि रेकी हीलिंग में हम सहस्त्रनाम तक जाते नहीं है, हम सिर्फ आज्ञा चक्र तक रहते हैं, 6 चक्र को हील कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला है कि हम 7 चक्रा पे काम करते हैं। लेकिन हाउ डज इट वर्क? लाइक रेकी हीलिंग में रेकी क्राउन से ही जाती है सीधे,
जनरली जो चक्रास है वो नीचे से ऊपर की तरफ, मूलाधार से ऊपर की तरफ आते हैं, हाँ। रेकी में क्राउन से नीचे की तरफ जाते क्योंकि हैं। आप नेगेटिविटी, ये आपको बताएगा नहीं कोई रेकी मास्टर भी, ग्रैंड मास्टर भी नहीं बताएगा। आप नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, कोई भी चीज निकालनी है, हटानी है, तो ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, कोई भी चीज पॉजिटिविटी डालनी है, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। आपकी इंगला पिंगला जो है, जी, ठीक है, और सुषुम्ना जब चलेगी वो ऐसे ही चलेगी। आपके चक्रास के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो कुंडलिनी है वो ऐसे ही चलेगी नीचे से ऊपर। तो अगर आपके कोई ब्लॉकेजेस हैं तो पहले आप उनको हटा के नीचे क्लियर आउट कर दोगे। जब मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ तो वो बताते हैं कि उनका यूरिन ब्लैक आया है आज। हाँ, यस, दे हैव सीन द डार्केस्ट यूरिन एवर इन द लाइफ। डर नहीं लगा उनको? नहीं डर लगा, क्योंकि मैं पहले बताती हूँ उनको ये अच्छा, चीजें। हाँ, तो आपको वही ये बताती पता हूँ। होता है कि क्या चीज हो सकती हाँ, मैं वही है बता इसमें। रही हूँ, है ओके, ना? तो अब जैसे आपने मेरे से हीलिंग बुक की, मैं डायरेक्ट हीलिंग कभी भी नहीं करती हूँ, अच्छा, नेवर। आई आस्क्ड ऑलवेज कि पहले आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करो। रीजन उसका ये है कि आपको पहले मैं चेक तो कर लूं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कोई उपाय की ज़रूरत है, या किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 99 पीपल इज कमिंग विद दिस माइंडसेट कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, दिस एंड दैट, और आप मेरे वो उपाय कर दो। बट एक्चुअल में चेक करो, उनके प्लैनेट गड़बड़ होते हैं यार। टैरो से पता चलता है कि ठीक है, तुम्हारे घर में वास्तु दोष बन रहा है, तुम्हारे घर में प्लैनेट खराब चल रहे हैं, तुमने क्लटर इकट्ठा कर रखा है, तुम्हारे साउथ के एरिया में दिक्कत है, तुम्हारे इस एरिया में दिक्कत है, वो उससे पता चलता है मुझे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके घर नहीं जा रही हूँ, उनके घर की एनर्जीज को नहीं पिक कर रही हूँ उस टाइम पे। जैसे ही आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आते हैं, इमीडिएट एनर्जीज पता चल जाते हैं। ये तक पता चल जाता है कि आपके घर में आपका जो हाउस नंबर लिखा है वो किस साइड लिखा है, किस कलर से लिखा है, कैसे लिखा है, ये तक पता लग जाता है, इवन मेरी टैरो की अपॉइंटमेंट में। तो पहले आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करें। टैरो कार्ड में अगर आ गया कि आपको ज़रूरत है माँ काली हीलिंग की, इट्स अ वेरी हाई एनर्जी हीलिंग, वेरी हाई एनर्जी हीलिंग, अगर आया येस, देन आई ओनली से कि आप करवाओ टैरो ये माँ काली हीलिंग। अब जब आपने मेरे से माँ काली हीलिंग बुक की, आप मुझे अपनी पूरी फोटो भेजोगे, फुल लेंथ, टॉप टू बॉटम, विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर। ये तो लड़कियों के लिए है। हाँ, नहीं, लड़के भी लगाते हैं आजकल फिल्टर, है ना, गोरे दिख जाए, अच्छे दिखें, दिस एंड दैट, आई हैव सीन, है ना, लोग मुझे फोटोज भेजते हैं तो मुझे पता है। तो आपने फोटो भेजी मुझे अपनी, विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर, करंट भेजनी है। रीजन उसका कि करंट अगर फोटो भेजोगे तो आपके करंट का जो सिनेरियो चल रहा है ना अंदर का, वो पिक होगा। ओके, ठीक है, आप अपनी करंट फोटो भेजोगे फुल लेंथ, विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर। आपको एक दिन पहले भेजनी पड़ती है फोटो, क्योंकि मैं हीलिंग में बैठती हूँ, मेरा कुछ नहीं पता मैं 12 घंटे में आऊँगी, 14 घंटे में आऊँगी, 18 घंटे में आऊँगी, या 20 घंटों में आऊँगी अपने रूम से निकल के। तो उस टाइम पे उस इंसान को आपके साथ बने रहना पड़ेगा? नहीं। ओके, क्योंकि फोटो पे अब कोई, अगर मेरे को 22 घंटे लग रहे हैं तो कोई कैसे बैठा रहेगा, राइट। आपने मुझे अपनी फोटो भेजी, उस फोटो पे मैं हीलिंग करूँगी आपके हर्ट चक्रा पे। वन ऑफ माई क्लाइंट सेड कि मेरे को हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे को हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। आई केम टू नो इसको एक्चुअल में हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, इसके शोल्डर की कोई नर्व जो है वो दबी हुई है, जो इसको यहाँ पे पेन कर रही है, राइट। उसके हार्ट चक्रा पे जब गई तो पता चला इसको फ्रोजन शोल्डर है, जो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था। ये पता चल जाता है हीलिंग पता से? चल जाता है, एग्जैक्ट हीलिंग से ये पता चल जाता है। तो इसको जब मैंने बोला कि आप जाइए फ्रोजन शोल्डर का एक बारी चेक करवाइए डॉक्टर से, आप ऑर्थो के पास जाइए, आपको वो बताएगा है या नहीं। देन ही केम टू नो एक्चुअल में उसको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत थी। क्या बात है। ठीक है, तो आपके हर चक्रा पे जब मैं हीलिंग भेजूंगी ना, जिस चक्रा के अंदर ब्लॉकेजेस होगी, या तो मेरे हाथ उससे नीचे नहीं जाएंगे या मेरे हाथ वहीं स्टक हो जाएंगे। मेरी एनर्जी वहीं रुक जाती है। अब जैसे ही वो एनर्जी रुक जाएगी, मैं उस पर थोड़ी और एनर्जी भेजूंगी उसको क्लियर आउट करने के लिए, और मैं पूछूंगी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। माँ बाकायदा गाइडेंस देगी, दिखाएंगी कि इसके अंदर ये है। एक क्लाइंट के थ्रोट चक्रा के अंदर डिस्टर्बेंस थी, पता चला, मैंने पूछा इसके थ्रोट चक्रा में दिक्कत है, इसके दांत के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बताओ दांत के अंदर क्या प्रॉब्लम है। कहता है मेरी मदर को 3 बार रूट कैनाल करा चुकी हैं, ठीक नहीं हो रहा। ये भी पता चल गया? ये भी पता चल गया। सीरियसली बता रही हूँ मैं, मेरे पास अगर ऑफिस वाला फोन होता मैं आपको वो चैट दिखाती लोगों की। मैम मतलब ये तो डायग्नोस कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, लोगों को पता लगता है, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, लोग वेट करते हैं माँ काली हीलिंग। मैं एक लिमिट तक ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एनर्जी जा रही है, एंड आई वांट कि मैं सबको प्रॉपर हीलिंग दूँ। ठीक है, तो जैसे हीलिंग भेजी, चक्रास किए, पहले क्लियर आउट किया, सारी नेगेटिविटी निकाली, फिर पॉजिटिव एनर्जी देना।
उनको प्रोटेक्शन देना, उनको एक उनका ऑरा बिल्ड करना। कुछ लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस आती हैं, गाइडेंस भी आती है कि आपको ये फॉलो करना है, या आपको ये मंत्रा जाप करना है, या आपको ये रेमेडी करनी है, उससे आपको ये आपकी ये एनर्जी जो है ये हीलिंग और अच्छी काम करेगी। टाइम फ्रेम क्या होता है? एक हीलिंग कराने के बाद दोबारा भी करानी पड़ सकती है? डिपेंड, वही उसके बाद जैसे ही आपकी हीलिंग हो गई, फॉर एग्जांपल आपने करी है, हीलिंग हो गई, हीलिंग करने के बाद तुरंत मैं आपको फीडबैक शेयर करूंगी वॉइस नोट के थ्रू। आपकी हीलिंग के अंदर ये आया है और इस हीलिंग के अंदर मुझे ये दिखा है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं, और ये गाइडेंस आई है। वो कहते हैं यस, तो क्या, और तो वो तभी पता लगता है कि आपको दूसरी हीलिंग की ज़रूरत है। यूजली बहुत रेयर होता है कि दूसरी हीलिंग की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास कैंसर पेशेंट्स भी हैं, बट वहीं पे आई ऑलवेज से जो डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है, नेवर लीव दैट इन बिटवीन। ओके, उसको चलने दीजिए आप। दवा और दुआ दोनों दवा साथ और में? दुआ दोनों साथ में, आप उसको चलने दीजिए। डॉक्टर ट्रीटमेंट को आप ये करवाते रहिए। कई लोग होते हैं ना कि जिनको दवाइयाँ ही नहीं लग रही, मेडिसिन ही नहीं उनकी काम कर रही। क्यों नहीं कर रही? आपकी इंटरनल ब्लॉकेजेस हैं। आप इंटरनल ब्लॉकेजेस लेके बैठे हो। हम लोगों को कर्ज करते रहते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। आप अपना रूट चक्रा खराब कर रहे हो। मूलाधार आप अपना रूट चक्रा खराब कर रहे हो। आप लोगों को बारे में ना अलग अलग नेगेटिव थॉट्स लेके आते हो। लड़कियों को देख के लड़के, लड़कों को देख के लड़कियां। आप अपना सेक्रल चक्रा खराब कर रहे हो। समझ रहे हैं? उससे ऊपर आप आ जाओ। आप करेज ही नहीं दिखाते, कभी कहते ही नहीं हाँ ये काम मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। आपने अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा खराब कर लिया। मणिपुर, तो मणिपुर चक्र को वैसे ये भी कहा जाता है कि जो हम कहते हैं गट फीलिंग, हाँ, सब कुछ एक्चुअली यहीं पर है। यही है। आप अभी कुछ काम करने जाओ, आपको आईबीएस की लोगों को दिक्कत क्यों होती है? हाँ, क्योंकि उनका गट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। घबराहट भी जब होती है तो पेट में कुछ अजीब होता है, गुड़ 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 होनी शुरू हो जाती है। आपके हाथ पैर कांपने, क्योंकि यहाँ से आपका सब कुछ चल रहा है ना, आपके गट से आपके नर्वस सिस्टम पे जा रही है चीजें। जो अभी आपने बताया, जैसे जो भी हम अभी बात कर रहे हैं हील करने की, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या नजर जो लगती है लोगों को, उसका उपाय भी इसमें ही है? या ये तो देखिए अब क्या है, नजर उतारने के लिए तो वो हीलिंग मतलब माँ काली हीलिंग के लिए नहीं आ सकते, उसके कुछ और उपाय हो सकते हैं? रेमेडीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वही मैं चेक करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना कि टैरो मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ, चेक करने के लिए एक्चुअल में क्या है। कुछ लोगों की नज़र इतनी खराब होती है कि वो कहते हैं ना, नज़र पत्थर को भी तोड़ सकती है। इतनी खराब होती है कि वो आपका पूरा खानदान खराब कर सकती है। आपने कोई ऐसा केस देखा जो नजर की वजह से आपको फिर माँ काली हीलिंग करनी पड़ी? हाँ बिल्कुल, मैं बता तो रही हूँ। ये मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि उनके घर का बच्चा कभी उठ ही नहीं पाया बेड से। ये नजर की वजह से था? नजर की वजह से सिर्फ। नो ब्लैक मैजिक, नथिंग वाज देयर, नथिंग। लेकिन नजर इतनी स्ट्रांग लगी कि बच्चा अपने बेड से कभी उठ ही नहीं पाता। एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू हो जाती है। जो रेमेडीज नॉर्मल जो हम घर में करते हैं नज़र दोष के लिए, वो तो कर ही रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा। अब क्या करें? प्रोटेक्शन दी उसको, उसके बेड के नीचे कुछ स्टोन्स रखवाए, क्रिस्टल्स रखवाए, ताकि वो एनर्जी जो है वो मैं कभी भी सेंड बैक नहीं करती हूँ। क्रिस्टल हीलिंग भी करते हो आप? हाँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ। मैं क्रिस्टल्स लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ इवन। तो उनके बेड के नीचे वो क्रिस्टल्स रखवाए गए। वो बच्चा आज हष्ट-पुष्ट है, बढ़िया चल रहा है, खूब अच्छे से खेल रहा है। हीलिंग की भी कुछ तरीके हैं, 18 से नीचे की नहीं हो सकती अनटिलनेस हेल्थ हीलिंग ना हो बच्चे की। 1 दिन के बच्चे की भी की है, 2 घंटे के बच्चे की भी हीलिंग की है मैंने, इमरजेंसी हीलिंग। लेकिन वो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। ऐसे नहीं कि आप आओ कहो मेरी हीलिंग कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, दिस एंड दैट, हीलिंग कर दो। नहीं होता ऐसे नहीं हो सकता है। हीलिंग की भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये तो होगी नज़र की बात। आपने ये कभी देखा कि कोई ऐसा इंसान आपके पास आया, ऑफ कोर्स देखा ही होगा, जिसके ऊपर ऊपरी साया है, स्पिरिट है, और वो उससे परेशान है, देन यू आइडेंटिफाइड इट? बहुत सारे केसेस हैं। प्लीज टेल अस। मैंने इसीलिए आपको बोला ना कि मैं पहले टैरो चेक करती हूँ। ये भी टैरो से पता चल जाता है? ये भी पता चल जाता है, क्योंकि जिस दरबार में मैं बैठती हूँ ना, मैं तो उसको वही कहती हूँ कि माता रानी ने मुझे एक छोटा सा स्थान दे रखा है जहाँ पे मैं बैठ के कर रही हूँ सब कुछ। ऊपर माँ काली और बालाजी महाराज हैं और मैं नीचे बैठती हूँ। जैसे ही आप टैरो करवाने आओगे और आपके ऊपर कोई चीज़ है, आप तुरंत खेलना शुरू कर दोगे। खेलना बोले तो खेलना मतलब आप सर हिलाना शुरू कर दोगे, आपकी जो एनर्जी है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी। पास आते ही। अभी आपको मैंने ऑडियो सुनाई थी ना ऑफ द कैमरा, है ना, ये वही सीन था। शी वॉज सेइंग सिंस 2 years कि उसके ऊपर, और वो सर हिला के ये बोलती थी कि मेरे ऊपर माँ काली आ रही है।
झूठ बोलती थी? झूठ बोलती थी, वो एनर्जी झूठ बोलती थी एक्चुअल में, वो नहीं झूठ बोल रही है लड़की, उसको तो पता ही नहीं है। वो एनर्जी बोलती थी कि मैं माँ काली हूँ। माँ काली कभी भी सर हिला के नहीं आएगी। आपने जागो देखे हैं ना, आपने तो खुद देखे हैं उत्तराखंड में, क्या कभी आपने देखा है कि कोई सर हिला के आ रहा है? पित्र हो गए, माँ काली हो गई, कोई देवी हो गई, कोई देवता हो गया, दे नेवर कम विद दिस एनर्जी, सर हिला के, है ना। अब ये सर हिलाती थी और कहती थी कि जैसे ही रीडिंग करने बैठी, मैंने कहा ठीक है जी आओ। रीडिंग करने बैठी, आके बोलना शुरू कर दिया इसने कि मैं तो माँ काली हूँ, दिस एंड दैट। मैंने कहा माँ काली हो? काली पुराण तो हमने पढ़ी रखी है, हमने ग्रंथ तो पढ़ी रखे हैं। हमने कहा ठीक है, काली पुराण अगर आप माँ काली हो तो आप ये बताओ योग निद्रा के स्थान के ऊपर ब्रह्मा जी ने माँ काली से क्या बोला था? अब वो शांत कि अब कैसे बोले, हम क्या करें? फिर खेली हो, पता चला जिन्न है और उसके साथ 2 और हैं। अरे 3 एनर्जी थी। जो एक आपने मेरे को आवाज सुनाई थी, उसके अलावा 2 और थी वो आगे आपने अच्छा, सुनी नहीं ना? मैंने आपको बोला ना, हाँ, मैंने आपको बोला ना कि और अगर आप आगे सुनते तो 2 एनर्जी और थी। वो उन्होंने आके अपना नाम बताया, कौन है क्या है वो भी बताया। अगर आप बोलोगे ऑफ द कैमरा बाद में सुना दूंगी वो, ठीक है। तो वो 2 एनर्जी, तो वो एनर्जी सामने आ जाती है तुरंत। उनके ऊपर फिर हमें देखना पड़ता है, माँ से और बालाजी महाराज से गाइडेंस लेनी पड़ती है कि उनको किस तरीके से मुक्ति दिलानी है, मोक्ष दिलाना है। अब लोग क्या करते हैं, अगर किसी के ऊपर कोई स्पिरिट है, बॉडी पोजेस्ड है उनकी, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप अपने आप को बहुत धन्य मानो कि आप किसी एक आत्मा को मोक्ष दिला रहे हो। आपका शरीर उस लायक बन गया। आप ये नहीं सोच रहे हो, परेशानी दी उसने जो दी वो आपका कर्म था, वो आपका प्रारब्ध था जो आप लिखवा के आए हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी के मोक्ष के लिए, किसी की मुक्ति के एक पात्र बन रहे हो। अपने आप को बहुत समझो। मेरे पास जितनी एनर्जी आती है, दे नेवर डू एनी बदतमीजी और एनीथिंग, कभी क्योंकि मैं उनको आते ही आप करके बात कर देती हूँ। आइए आप, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सामने आए। मैम ऐसा ज़रूरी है कि कोई जो इंसान जिसके ऊपर कुछ है आ गया कर दिया, ज़रूरी है पोजेस्ड ही हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सो व्हाट आर दी अदर फॉर्म्स, और वो कैसे पता चलता वही है? मैं बताती हूँ। जो पोजेस्ड होंगे उनका पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब वही कि मेरे को माँ काली पोजेस्ड, जो लोग डायरेक्ट माँ काली हीलिंग बुक, अभी पीछे जो हुई है मेरी हीलिंग 29 मार्च की, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला नहीं और उन्होंने हीलिंग करवा दी। उन्होंने टैरो नहीं बुक किया। अब मेरी टीम को ये बात पता नहीं थी कि उन्होंने टैरो नहीं, दे लाइड टू देम कि नहीं, हमने मैम से पूछा था सो एंड सो डेट को हमारी रीडिंग हुई थी, मैम ने कहा था कि आप हीलिंग करा लो। उनकी बॉडी पोजेस्ड थी। दैट हिट मी वेरी बैडली कि मेरी आँख पूरी स्वेल्ड हो गई थी। उस एनर्जी ने इतना बैडली हिट किया, बाहर मेरी बिल्लियाँ रो रही थी। मैं समझ गई थी कि इनमें कोई ना कोई ऐसा केस है जो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। बट माँ का आशीर्वाद है कि वो इतनी देर नहीं टिकती, आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उस चीज़ का, बिल्कुल भी, नेवर एवर, ठीक है। वो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप चेक करवाओ आपका सिनेरियो क्या है। आप सोचते हो मैं अपफ्रंट बताती हूँ, 4500 रुपए की हीलिंग लेती हूँ मैं एक, 4500 रुपए में आप दूसरे की जान के साथ खेल रहे हो। समझ रहे हैं? आप झूठ बोल के अपना तो कष्ट दूर कर रहे हो, लेकिन दूसरे का छोटा बच्चा भी है, परिवार भी है, उसके साथ और लोग भी काम कर रहे हैं, उनकी जान के बारे में सोचें। कोई बिगड़ा हुआ केस आया कभी आपके पास? बहुत बिगड़े हुए केस हैं मेरे पास। किसी और के पास गए, कुछ और हो गया? हाँ, किसी और के पास गए कि शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, माँ काली चल रही है इसके साथ छिंदमस्ता चल रही है, और तो छोड़ो छिंदमस्ता, इसके साथ छिंदमस्ता चल रही है, इसके साथ बहुत अच्छे है। पता चल रहा है वो एक्चुअल में एनर्जी है ही नहीं, वो शुद्ध एनर्जी है ही नहीं, वो दूसरी एनर्जी है जो उसके साथ चल रही है, और तुम उसको स्थान दे दिया है तुमने उसको अपने घर में, वो कैसे आपका घर छोड़ के चली जाएगी? अब आप बताओ उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? क्या ही कर सकता है, राइट? उस सिनेरियो में उससे वचन लिया जाता है, कसमें दी जाती हैं उनको जाने के लिए। अब वो किस उससे रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, वहाँ देखा जाता है, उस हिसाब से उनको किया जाता है मुक्ति। उनसे मैं तो बाकायदा, आपने देखा सुना ना, मैंने उनसे पूछा आप बताएं आप कैसे जाना चाहते हैं, आप किसके चरणों में जाना चाहते हैं, आप किस तरीके से जाना। मैं उन्हीं से पूछती हूँ, उन्हीं से मोक्ष दिलवाती हूँ पूछ के।
उनकी रेमेडीज़ अलग होती हैं। सिर्फ माँ काली हीलिंग से वो नहीं जाएगा, उनके उतारे होंगे, उनकी और चीज़ें होंगी। अब आपने एक तांत्रिक क्रिया से किसी के ऊपर कुछ चीज़ छोड़ दी, तो आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ एक सात्विक क्रिया जो मैं माँ काली हीलिंग कर रही हूँ उससे चीज़ें हट जाएंगी? आपको कोई ना कोई और तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना, बड़ा तरीका। तो माँ फिर जो गाइडेंस है, और कभी किसी का एक उपाय सेम नहीं होता, सबसे मजे की बात, और वो मुझे उपाय कभी याद नहीं रहते। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप जब बैठते हो रीडिंग में मेरे पास, मेक श्योर कि आप पेन पेपर लेके बैठो और लिख लो और उसी टाइम पूछ लो। अगर आप अपने सेशन के बाद शाम को मेरे को मैसेज करके पूछोगे ना, मैम ये उपाय आया था, इसका क्या मीनिंग है, हो सकता है मुझे धुंधली कुछ चीज़ें याद रह जाए, 100% मैं श्योरिटी नहीं दूंगी कि यही मीनिंग था उसका, क्योंकि उस जोन में उस टाइम पे आप होते ही नहीं हो जब ऐसी शक्तियाँ आपके सामने होती हैं। मैम मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, एक इंसान के ऊपर कुछ होना, उसका परेशान होना, या उसके घर पर या स्थान पर कुछ होना, इस तरह के केसेस में आप कैसे हीलिंग करते हैं? ओके, देखो, अगर तो किसी के ऊपर है तो उसके उतारे और फिर हीलिंग करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि दोबारा कभी ऐसी चीज़ ना हो या फिर जो चीज़ है वो इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। दूसरा कि अगर उसके घर में है, पता लग ही जाता है कि घर में परेशानी है इसके, जैसे ही कार्ड ओपन करो या तो सामने मुझे दिख जाएगा कि आपके घर की ड्रॉअर में इस जगह, इस डिब्बे में या अलमारी में इस जगह ये सामान रखा है, उठा लो, ठीक है, वो पता लग जाता है। या तो वो सब चीज़ें हटवा दो, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको प्रोटेक्शन दो, तब माँ काली हीलिंग उनकी चलेगी। लेकिन पहले जानना जरूरी है। बॉडी पोजेस्ड है अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी कुछ चीज़ है तो पता ही लग जाएगा। अगर चीज़ आज तक खेली नहीं, मतलब खेली इन द सेंस कि सामने नहीं आई, उसने बोला नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि बक्कारना, बोलना, अगर चीज़ वो आपके सामने नहीं आई है तो आप पहचान जाओ लड़का लड़की जिसके ऊपर भी है, एक तो उसकी हरकतें अलग हो जाएंगी। कैसे? वो सुनेगा नहीं, अंधेरे में रहना शुरू कर देगा, ठीक है, उसका लेवल अलग हो जाएगा, अकेला रहने लगेगा, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा या वो बहुत कम खाएगा, उसकी स्किन टोन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इससे आप पता लग सकते हो कि सामने वाले पे बॉडी पोजेस्ड है उसकी या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसके घर में कुछ रखा है, समझ जाना अगर आपके घर के प्लांट्स मरने शुरू हो गए, ठीक है, चलो एक मान लिया कि धूप नहीं आ रही, एक केस हो सकता है, चलो उसको भी हटा दो प्लांट्स वाला, लोग क्योंकि कमेंट करेंगे, मुझे पता है लोग करते हैं, ठीक है, दो तो मेरे पास ही रखते हाँ, हैं, है ना, तो क्या आपके प्लांट्स, अब वो आपका जोन का पंगा है ना, तो ऑब्वियसली तो मैं ये नहीं कहूँगी। तो आप ये देखो कि आपके घर में फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं मेजर या नहीं। फाइनेंशियल लॉसेज ये चीज़ सबसे पहले कराएंगी। और हेल्थ इश्यूज, ऐसे हेल्थ इश्यूज जो पकड़ में नहीं आ रहे और पकड़ में आ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट कोई नहीं कर पा रहा, अगर दवाइयाँ भी खा रहे हो तो वो ठीक नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ी पहचान है अगर आपके घर के अंदर कुछ चीज़ है तो। इससे आपको आपके घर में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप कितना रूम फ्रेशनर डाल लो, डिड यू एवर नोटिस कि किसी के घर के अंदर घुसे और स्मेल अजीब सी आती है? आती है। क्यों है वो? नोटिस करो, क्योंकि उस घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो शुद्धि वाली एनर्जी होगी, आपको अलग वो ऑरा फील होगा, यू फील प्लेजेंट उस घर में जाके, आपको लगेगा अरे वाह अच्छी जगह आए हैं। मेरे पास आके कैसा लगा था? अच्छा लगा, ऑब्वियसली, मैंने बोला ना, अगर मैंने चाय पी ली बहुत बड़ी बात है, ये माता रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि हाँ भाई आपके घर का ग्रहण करने के लिए बोल दिया, ठीक है। आपने देखा अभी तक पानी के लिए मेरे को परमिशन नहीं आई, मैं लगातार बोल रही हूँ लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ अभी तक। मैंने आके भी पानी नहीं पिया, अभी तक मेरे को पानी की परमिशन नहीं आई। जब वो देंगी कि हाँ पी ले, अब तेरा हो गया तो तू पी ले, तभी मैं पी पाऊंगी, मैं नहीं तो मैं यहाँ तक हाथ करके भी वापस आ जाऊंगी। अच्छा। तो आप किसी के घर में जब जाओ, अगर आपको अजीब फील होने लगे, स्पेशली जो लोग पूजा पाठ में, उनको अलग ही पता लग जाता है इस घर का ऑरा पॉजिटिव है या नहीं। मैं अभी एक घर खरीदने के लिए गई थी, सो जैसे ही उसके अंदर एंटर किया, बिल्डर ने मुझे वो घर दिखाया, मैंने वापस पैर कर लिया, क्योंकि उस घर के अंदर एनर्जी थी। वो कह रहा दीदी बहुत सस्ता है, दीदी ले लो, बहुत बढ़िया है मैडम, ले लो, अच्छा है, बिल्कुल आपके बच्चे के हिसाब से है, पार्क भी बिल्कुल पास में, स्पेस भी अच्छा है, फलाना दिखाना, 10 बातें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही पैर रखा वापस कर लिया। मेरे हस्बैंड कहता है चलो, क्योंकि ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड, राइट, क्योंकि मैं अगर कर रही हूँ तो वो एनर्जीज मेरे बच्चे पे, मेरे हस्बैंड को कभी इम्पैक्ट ना करे। इवन जो मेरे हाउस हेल्प्स हैं ना जितनी भी, मैं उनको भी प्रोटेक्ट रखती हूँ, ताकि वो अगर काम कर रही हैं बीच में कोई एनर्जी आ जाए, क्योंकि मेरी हीलिंग का टाइम जो होता है वो 20-20 घंटे का होता है। ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई मेरी हाउस हेल्प तो आएंगी बीच में, है ना, कोई मेरा कॉलिंग स्टाफ कुछ भी है, वो आएंगे ही आएंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मे, मेरा हर स्टाफ सीखता है मेरे से, मैं उनको पहले खुद सिखाती हूँ। टू प्रोटेक्ट देम।
टू प्रोटेक्ट देम, ये भी सिखाती हूँ। साथ ही साथ ये भी सिखाती हूँ कि ये प्रोसेस क्या है आप लोगों को सही गाइड करें, नेवर गाइड देम रॉन्ग। वाह मैं हमेशा सिखाती हूँ। मैम, आप आते हैं, एक तो मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है, एंसेस्टर स्पिरिट ऑरेकल कार्ड। Okay. क्या Okay. ये टैरो है? नहीं, दिस इज एंसेस्टर। ये मेरे, जब लोग सिंपल गाइडेंस लेते हैं ना, सिंपल गाइडेंस, हाँ। ये तब कार्ड ओपन करती हूँ मैं। ये क्या चीज़ होती ये है? एंसेस्टर्स की गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा। सो ये जो है ये एंसेस्टर कार्ड है। ये आपको मिलेंगे भी नहीं, अगर आपको ऑर्डर भी करने पड़ेंगे महीने में आएंगे कम से कम। अच्छा। हाँ, ये यूजुअली मिलते नहीं है और बहुत और वो एक्सपेंसिव पीछे उसके क्या है? ये टैरो है। ये These टैरो are the कार्ड्स tarot. हैं। हाँ, और ये बाकी जो चीजें ये क्लॉथ है। विदाउट क्लॉथ आई रखने कैन के लिए। नॉट Okay. डू द रीडिंग। तो इनका अब आते हैं इन दोनों पे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग हैं। ओके। और दोनों से ही मतलब आप ये पता लगा सकते हैं? मेरे पास मोर देन 200 डेक्स हैं, डिफरेंट ओके डिफरेंट। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एंसेस्टर स्पिरिट कार्ड एंड टैरो कार्ड? इससे आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करके उनसे गाइडेंस ले डायरेक्ट सकते हो। उनसे आएगी? डायरेक्ट, हाँ, मतलब direct जैसे आएगी। ब्लड लाइन हीलिंग की? हाँ, ब्लड लाइन हीलिंग का ये बिल्कुल बेस माइनर वर्जन है। अच्छा। कि जैसे सिंपल आपका कोई डाउट चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, टेक द गाइडेंस। अभी मैं जैसे आपकी लूंगी, है ना, टेक द गाइडेंस फ्रॉम दिस इज द फुल पैकेट धमाल। अच्छा। ये टैरो है। ओके। हाँ, ये टैरो है। ये टैरो जब आते हैं ना, ये इतने पतले से होते हैं। अच्छा। जो लोग करते होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो नोटिस करेंगे, इतने से होते हैं पतले। थोड़े टाइम बाद ये फूल के इतने हो जाते हैं अपने आप? अपने आप। क्यों? एनर्जी सोक करते हैं। ये आपको कोई टैरो रीडर नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। ये मैंने पहली बार सुना है। क्यों? ये अब देखो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना। जो लोग करते हैं या जिन लोगों को टैरो के बारे में पता है, वो लोग बताएंगे कि आते कितने पतले हैं और ये हो कितने जाते हैं, और हैं वही 78 कार्ड्स। ओके। ये फूल के इतने हो गए। ये इतने थे आप कह रहे हो? ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब आते हैं ये इतने होते हैं सिर्फ इस फॉर्म में, और ये फूल के इतने हो जाते हैं क्योंकि ये एनर्जीज लेते हैं। ये क्लीन होते हैं। सेम विद देम एज वेल। ये क्लीन होते हैं रोज। दिन में कितनी बार मैं इनको क्लीन करती हूँ मैं जानती हूँ। स्मोक से। ओके। स्मोक से इनको चार्ज करना पड़ता है, How, क्लीन what करना kind of पड़ता smoke है। is that? पहले सेंटो ले लो आप, कपूर ले लो, अच्छा। हाँ, सेज ले लो। दे आर दी होली वो हर्ब्स होती हैं। इनसे क्लीन करना पड़ता है आपको। क्लीन करके तब आप रीडिंग लेते रहते हो इनसे रेगुलर बेसिस। मेरे परमानेंट एक कैंडल जली रहेगी, ठीक है, दिया या कैंडल, जो भी करते हैं उनको पता है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। वाइट लाइट एक हमेशा होनी चाहिए, दैट यू आर इन द वाइट पोर्टल, यू आर इन द राइट पोर्टल। मैं इसको बोलती हूँ वाइट एंड राइट पोर्टल, कि आप सही तरीके से सही चीज़ों की रीडिंग कर रहे हो। साथ ही साथ आपके पास स्मोक रहना चाहिए ताकि आप इनको टाइम टू टाइम क्लीन कर सको। टैरो कार्ड रीडिंग जन्मपत्री से कैसे अलग है? उसमें आपको टाइम चाहिए। इसमें कोई मतलब नहीं कोई है, टाइम की क्योंकि जरूरत बड़े सारे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ शायद ढंग से नहीं पता, टाइम नहीं पता। उनकी एग्जैक्ट रीडिंग आती है इससे। अच्छा। लोग शॉक्ड होते हैं, मैम ऐसे ये तो हमने आपको नहीं बताया था, ये आपने कैसे बता दिया? जैसे वन ऑफ द क्लाइंट, शी टेस्टेड मी, चेक करते हैं, मैम पहले आप बताओ पिछले 6 महीने का क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है भैया, पिछले 6 महीने में तुम्हारा 3 बार पैसा मर चुका है, अब बताओ। कहती है अच्छा और बताओ। मैंने कहा रिसेंट में एक कोई डेथ भी हुई है क्लोज वन की। कहती है अच्छा और? मैंने कहा अभी हार्ट ब्रेक हो चुका है और ये चौथा तुम्हारा पार्टनर था। अब वो यहाँ पे शॉक्ड हो गई। कहती है हार्ट ब्रेक समझ में आता है, चौथा पार्टनर था, ये कैसे बताया? मैं क्या, दिस इज ऑल टैरो। टैरो हर कोई कर सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। लेकिन उसके लिए सही गुरु का जो आपको सिखा रहा है वो इंट्यूटिव पावर, आपकी एनर्जी सही चैनल होनी चाहिए। मेरे टैरो करते में एंसेस्टर आ जाते हैं डायरेक्ट, जिन्होंने एंसेस्टर ब्लड लाइन हीलिंग भी नहीं बुक की, बट दे हैव सिंपली बुक द टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल करते करते मैं कहती हूँ ओके वेट, एक क्लाइंट ने टैरो कार्ड रीडिंग बुक की और ही सेड कि मैं अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड था, दिस एंड दैट। मैंने कहा ओके। इन्होंने बुक की थी कि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी, इनको गुरु कैसे मिलेगा, इनका ये सिंपल क्वेश्चंस थे। मैंने कहा आपकी मदर को आप बहुत याद कर रहे हो? कहता हाँ मैं बहुत मिस करता हूँ, अभी आज कल में ही उन्होंने बोला था कि 1 साल हो जाएगा उनकी डेथ। मैंने कहा ओके, आपकी मदर ने सी ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे लास्ट टाइम व्हेन शी वाज पास्ड अवे, और वो बड़ी बिंदी लगाती थी। एंड ही वाज शॉक्ड
मैंने कहा मेरे पास खड़ी हुई हैं, अरे बाप रे, लिटरली खड़े हो जाते हैं मेरे पास आके एंसेस्टर्स। तो मेरे को ये होता है कि मैं बोलती हूँ आई नेवर टेक गारंटी कि आएंगे ही आएंगे। एक पीछे किसी ने बोला कि आप टैरो कार्ड रीडिंग कर दो, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस चाहिए। मेरे क्लाइंट उसको बोला ठीक है, मेरे जो कॉल लेती हैं है ना नेहा को, कि मेरे को पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे एंसेस्टर आए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ तो मैं चाहता हूँ। तो मैंने अपने ना उनको बता रखा है, अच्छे से सिखा रखा है कि देखो गारंटी मत लेना कभी भी किसी चीज़ की। करेक्ट। आपका बिलीव भी कुछ होता है और आपके कर्म भी कुछ होते हैं, वो भी तो मैटर करते हैं। क्या वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं? क्या आप अभी उस लेवल पे पहुँचे कि आप अपने पितरों से या किसी और एनर्जी से कनेक्ट हो पाए? वो आके स्पेसिफिकली बताते हैं। जैसे कोई कुछ खाता है, कोई पान चबाता है तो आके बता देंगे कि पान चबा रहे हैं। जैसे अभी जिसकी आकाशिक हुई थी एक लड़की की, शी इज़ फ्रॉम बेसिकली पाकिस्तान बट वो कुवैत में रहती हैं, उन्होंने रीडिंग बुक की। और ये आकाशिक की बता रही हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। वो क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वो खाने से मुझे याद आ गया। तो इनके फादर जा चुके हैं, ये आए रीडिंग में और आके ना मुँह चला रहे थे। मैंने कहा आपके फादर कुछ खाते थे क्या? कह रहे हाँ वो गुटखा खाते थे। मैंने कहा ओके। सो दे मेक श्योर कि वो चीज़ बताएं या दिखाएं कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि एग्जैक्टली वही है। Okay. जैसे उनका भाई आया, भाई जो था वो बैठ के ना ऐसे घिसट के चल रहा था, मतलब ऑन फ्लोर, वो अपने सिर्फ हाथों से चल रहा था। एंड आई वाज लाइक कि ये क्यों दिख रहा है मुझे, ऐसा क्यों दिख रहा है? कई बार तो खुद भी वो होता है ना कि यार मैं ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ, बुरा तो नहीं मान जाए। फिर मैंने उनको बोला, कहती है मैम वो डिफरेंटली एबल था, ही वॉज स्पेशल चाइल्ड, जो मेरा ब्रदर था। वो आके स्पेसिफिकली उन्होंने दिखाया कि ये चीज़ है। तो ऐसे आके स्पेसिफिकली वो दिखा देते हैं, बता देते हैं कि ये है, ये चीज़ है, ऐसे फॉलो करो। मुझे लगता है कि जितनी सारी हीलिंग्स के बारे में आज हमने बात करी है एक जगह पे, इतनी सारी हीलिंग्स के बारे में मैंने एक जगह पे बैठकर किसी से आज तक इतने सारे पॉडकास्ट में नहीं बात करी। हम सब अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कहीं पर हम जन्मपत्री की ही बात करते हैं, कहीं पर हम वास्तु की ही बात करते हैं, बट आई थिंक यू हैव समथिंग यूनिक इन यू विच इज़ वंडरफुल। ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ काली। ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ काली। और मैं चाहूँगा कि हम फिर से बैठें और अब हम ना एक टॉपिक पे और बैठें जिस पे आप मेरे को बताएंगे कि मोहित ये टॉपिक पे ना हम आज एक अलग से पॉडकास्ट करते हैं। परफेक्ट। तो हम और ज्ञान आगे दे पाए। अब मुझे लगता है ये सुन के बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह पे कहीं ना कहीं है। बिल्कुल। और मैं खुद कहता हूँ कि डॉक्टर्स के पास जाइए, लेकिन एक सहारा ऊपर वाले का और शक्तियों का भी है, वो लेना भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। लेकिन आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।